राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम देख रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास सार संग्रह। ये हमारी 14वीं क्लास है और इसमें हम 700 प्रश्न अपने आज कंप्लीट करेंगे। 651 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रहीम के बारे में एक कथन है किसी का कि इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। तो रहीम दास के संबंध में ये किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। इसके बाद है छंद सार। ये किसकी रचना है? तो छंद सार है मतीराम की। अष्टछाप के कवि चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? तो चतुर्भुज दास थे कुंभन दास के पुत्र। किसके पुत्र थे चतुर्भुज दास? कुंभन दास के। इसके बाद है सेनापति के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था गंगाधर। सेनापति के पिता गंगाधर। कालिदास हजारा किसकी रचना है? कालिदास त्रिवेदी की रचना है कालिदास हजारा। राग रत्नाकर किसकी रचना है? तो ये देव की है राग रत्नाकर। इसके बाद है दिल से दिलासा दीजिए हाल के न ख्याल हुजे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये आलम की है। दिल से दिलासा दीजिए हाल के न ख्याल हुजे। किसकी? आलम की। जानकी मंगल नाटक है। किसका नाटक है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है जानकी मंगल। हिम्मत बहादुर विरुदावली किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली। तुलसीदास की रचना है पार्वती मंगल। इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है अवधी। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास थे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति किसकी रचना है? तो गोरखनाथ की रचना है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरखनाथ। झरना जो प्रसाद जी की रचना है, इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं? तो झरना में 24 कविताएं संकलित हैं। झरना 1918 में प्रकाशित हुई और 1927 में इसका दूसरा संस्करण आया। तो झरना में 24 कविताएं संकलित हैं। एक कथन है कि हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदैव ऋणी रहेगा। ये किसका है? तो ये शुक्ल जी का कथन है। ये कहते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सदैव ऋणी रहेगा। पुष्टि मार्ग किसने चलाया? तो पुष्टि मार्ग चलाया वल्लभाचार्य ने। इसके बाद है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1889 ईस्वी। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रियर्सन ने लिखा है, 1889 में प्रकाशित है। इसके बाद एक उपन्यास है सरकार तुम्हारी आंखों में। जी 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 किसका उपन्यास है? तो उग्र का उपन्यास है सरकार तुम्हारी आंखों में जी जी जी। तो ध्यान देंगे। शतरंज के खिलाड़ी कहानी किसकी है? तो प्रेमचंद की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। अच्छा, प्रश्न आ ही गया। झरना में 24 कविताएं संकलित हैं और झरना का दूसरा संस्करण कब आया? 1927 में। ध्यान देंगे। आंसू का आया दूसरा संस्करण 1933 में। कामायनी का आया 1938 में, 37 में। 37-38 दोनों मिलता है। और झरना का आया 27 में। इसके बाद एक पंक्ति है कि अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये प्रेम घन की पंक्ति है। अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे। किसकी? प्रेम घन की। मधुलिका काव्य संग्रह है। किसका है? तो अंचल का है। मधुलिका, लाल चूनर, करील किसकी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का।
तो ध्यान देंगे मधुलिका अंचल की। आगे आते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन पे। बहत्तर नंबर का प्रश्न है, अमर सिंह राठौर नाटक है, किसका नाटक है? तो ये नाटक है राधा चरण गोस्वामी का। अमर सिंह राठौर नाटक किसका? तो राधा चरण गोस्वामी ने ये नाटक लिखा है, अमर सिंह राठौर। विद्या सुंदर नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1868 ईस्वी है, ध्यान रखेंगे। विद्या सुंदर नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1868 ईस्वी। इसके बाद एक कथन है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये कथन किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा है। दब सहाव पयास किसकी रचना है? तो ये देवसेन की रचना है, दब सहाव पयास। अवधू रहिया हाटे बाटे रूस विरस की छाया, ये पंक्ति किसकी है? तो ये गोरखनाथ की है। अवधू रहिया हाटे बाटे रूस विरस की छाया, किसकी? गोरखनाथ की। पद्मावत में किसकी प्रशंसा की गई है? तो पद्मावत में शेरशाह सूरी की प्रशंसा की गई है। श्याम सगाई किसकी रचना है? तो श्याम सगाई नंददास की है। श्याम सनेही आलम की, श्याम सगाई नंददास की। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो ये सेनापति की रचना है भाई, काव्य कल्पद्रुम सेनापति। सुखदेव मिश्र का जन्म स्थान क्या है? तो दौलतपुर रायबरेली है। सुखदेव मिश्र का जन्म स्थान दौलतपुर रायबरेली। इसके बाद एक पंक्ति है, जमुना के तीर केली कोलाहल भीड़ ऐसी, ये पंक्ति किसकी है? तो घनानंद की है। जमुना के तीर केली कोलाहल भीड़ ऐसी, किसकी पंक्ति है? घनानंद की। 11 वर्ष का समय कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1903 है। शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्ष का समय और प्रकाशित हुई 1903 में। सुनीता उपन्यास किसका है? तो सुनीता जैनेन्द्र का उपन्यास है। रंग में भंग काव्य का प्रकाशन कब हुआ? 1909 में हुआ। नवीन संवत्सर का स्वागत, ये किसकी रचना है? तो ये राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है, नवीन संवत्सर का स्वागत। ज्योतिषमती काव्य संग्रह, ये किसका है? तो ठाकुर गोपाल सरर सिंह का है। ज्योतिषमती ठाकुर गोपाल सरर सिंह, मानवी संचिता ज्योतिषमती ठाकुर गोपाल सरर सिंह का। इसके बाद है पेसोला की प्रतिध्वनि, ये कविता है किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की कविता है, पेसोला की प्रतिध्वनि। त्रिधारा ये काव्य रचना है किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है त्रिधारा। तो ध्यान देंगे त्रिधारा किसकी है रचना? सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसके बाद एक पंक्ति है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ, ये पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है कि मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चीर हूँ। सदादर्श पत्रिका के संपादक कौन थे? तो लाला श्रीनिवास दास थे, दिल्ली से निकलती थी। बात किसका निबंध है? तो बात प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो चिंतामणि की रचना है, कवि कुल कल्पतरु। भक्ति काल के कौन से कवि को कर्ण कहा जाता है? तो भक्ति काल के कवि हैं रहीम दास, जिन्हें भक्ति काल का कर्ण कहा जाता है क्योंकि ये बहुत दानी थे। इसके बाद है द्वादश यश। द्वादश यश भक्ति प्रताप हितजू कोमंगल किसकी रचना? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास के पिता कुंभन दास और गुरु विठलनाथ। इसके बाद एक पंक्ति है, पांडे तुम्हारी गायत्री लोंधे का खेत खाती थी। तो ये पंक्ति है नामदेव की। पांडे तुम्हारी गायत्री लोंधे का खेत खाती थी, किसकी? नामदेव की। नौ रस तरंग ये किसकी रचना है? तो ये बेनी प्रवीण की रचना है, नौ रस तरंग।
भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने किया? तो बाबू तोताराम ने किया। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना बाबू तोताराम ने किया था अलीगढ़ में। इसके बाद है चंद हसीनों के खतूत उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र का चंद हसीनों के खतूत। वरमाला नाटक है। किसका नाटक है? तो गोविंद बल्लभ पंत का। तो ध्यान देंगे, वरमाला गोविंद बल्लभ पंत का। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इस पंक्ति को याद रखिएगा कि धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान। ये पंक्ति किसकी है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है कि धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान। किसकी पंक्ति? सुमित्रा नंदन पंत की। तो धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान पंत का याद रखिएगा। इस प्रकार हमने 11 मिनट में 50 प्रश्न कंप्लीट किए और इस क्लास में हमने 700 प्रश्न देख लिया। 1000 प्रश्न होने में मात्र हम 300 दूर हैं। तो बस अब अगली क्लास होगी आपके 15 नंबर की, जिसमें हम 700 से 750 तक के क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिदिन हमारे चैनल पे आपको ये वीडियो मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत उपयोगी होगी। कम समय में आप सारे क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं और लिखिए, जरूर इसे लिखिए, नोट्स बनाते रहिए। तो धन्यवाद, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।